आपका दोस्त रणवीर नई कहानी के साथ फिर हाजिर हूँ, जिसका शीर्षक है बुद्धिमान की परीक्षा। बात उस समय की है जब गुरुकुल होते थे और लोग अपने बच्चों को 25 साल की उम्र तक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते थे। राधा स्वामी का गुरुकुल आसपास के एरिया में बहुत प्रसिद्ध था और दूर दराज से छात्र वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। राधा स्वामी की जो है उम्र बढ़ती जा रही थी। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उनकी एक पुत्री थी जिसकी चिंता उसे हर समय खाई जाती थी। वो चाहते थे कि मेरी बेटी के लिए कोई योग्य वर मिल जाए जो धन दौलत वाला ना हो, लेकिन सही समय पर सही निर्णय वाला, कर्मठ हो। एक दिन वो लेटे हुए थे तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने ही शिष्यों में से बुद्धिमान शिष्य का चयन करूं। उन्होंने तत्काल अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा कि बेटा, तुम तो जानते हो कि मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई है। मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब वो सामग्री इकट्ठी करें जो विवाह में चाहिए, चाहे तुम्हें चोरी करके ही क्यों ना लाना पड़े। बस शर्त यह है कि तुम्हें चोरी करते हुए कोई भी ना देखे। सभी शिष्य उसी दिन से काम में लग गए और कुछ ना कुछ सामान चुरा कर राधा स्वामी के पास जमा करने लगे। राधा स्वामी उन्हें एक स्थान पर रखने लगा, क्योंकि वो जानता था परीक्षा के बाद जो है मुझे यह सामान उनके वास्तविक मालिकों को वापस करना है। एक दिन उन्होंने देखा कि रामा स्वामी नाम का छात्र कहीं नहीं जाता, चुपचाप बैठा रहता है। उन्होंने पूछा, रामा स्वामी बेटा, तुम सामान क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे? तो रामा स्वामी ने जवाब दिया, गुरुदेव, आपकी शर्त है कि सामान चोरी करते समय तुम्हें कोई भी ना देखे, लेकिन हमारा अंतर्मन तो हम हर समय देखता रहता है। यह सुनकर राधा स्वामी का चेहरा खुशी से खिल गया। उन्होंने तत्काल सारे छात्रों को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम लोगों ने जो सामान चुराया, क्या तुम्हें किसी ने देखा? तो सभी छात्रों ने एक स्वर में कहा, गुरुदेव, हमें किसी ने नहीं देखा। फिर गुरुदेव ने प्रश्न किया, क्या तुम्हारे अंतर्मन ने भी नहीं देखा? तो सभी छात्र इस बात पर मौन हो गए और सिर्फ रामा स्वामी ने कहा कि गुरुदेव, मेरे अंतर्मन ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। राधा स्वामी ने कहा कि मैंने जो तुम्हारी परीक्षा ली थी वो मैं अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए की, और उस परीक्षा में रामा स्वामी जो है उत्तीर्ण हुआ है। अतः तुम सभी ये सामान उन लोगों को वापस लौटा दो जिनसे लिया है और उनसे माफ़ी मांग लो। सभी शिष्यों ने ऐसा ही किया। दोस्तों, हम सब कुछ ना कुछ प्रतिदिन करते रहते हैं, भूल जाते हैं ये कि हमारा अंतर्मन हमें हर जगह देख रहा है। हमारा दिमाग हमें उसी काम के लिए उकसाता है जो काम हमारे फ़ायदे का होता है, लेकिन हमारा अंतर्मन हमें सही और गलत का बोध देता है। आज की पीढ़ी को जो शिक्षक और शिक्षा प्रणाली है वो वही ज्ञान दे रही है जो सिर्फ धन कमा सकता है, क्योंकि हर माता पिता या समाज चाहता है कि हम अधिक से अधिक धनी बने। कोई नहीं चाहता कि हमारे अंदर गुणों का संचय हो। इसलिए आज के समय में ऐसी कहानियाँ ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी खराब ना हो, हमारे आने वाले बच्चे खराब ना हो। इसलिए हमें अपने बच्चों को अंतर्मन को समझने की और अंतर्मन की बात मानने की सलाह देनी चाहिए। यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों आज की कहानी। आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खुद सुनिए और अपने दोस्तों को सुनाइए, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ, और आपके सहयोग के बिना मैं ये कहानियाँ नहीं लिख सकता। आपका साथी रणवीर।